हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज अपन पढ़ने वाले हैं होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इस टर्म को हम समझेंगे आज इस क्लास में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से पहले हम एक चीज को समझते हैं यहाँ पर कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम क्या होते हैं। मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो मैंने बात किया था कि डिप्लॉइड सेल यानी जितने भी डिप्लॉइड सेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में, यानी कि अगर एक क्रोमोसोम है तो उसकी एक कॉपी और होगी, यानी कि पेयर्ड फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये क्यों प्रेजेंट होते हैं इस बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है बच्चों, ये एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसकी एक और कॉपी होगी, ये क्रोमोसोम नंबर 1। यानी कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, यानी कि पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम देखें दूसरे क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम नंबर 2 को अगर हम देखते हैं, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 2 है तो इसकी एक और कॉपी प्रेजेंट होगी इसके अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2 है। अगर हम क्रोमोसोम नंबर 3 की बात करते हैं, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 3 है तो ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 3 है, ठीक है बच्चों। हम इसे क्या नंबर दे सकते हैं, इसको अगर हम 1 बोलेंगे तो ये भी क्या होगा, 1। ये क्या है, पेयर्ड। और अगर हम इस क्रोमोसोम को 2 बोलते हैं प्यारे बच्चों तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, 2, ठीक है। और अगर इस क्रोमोसोम को हम 3 बोलते हैं तो इसे भी क्या बोलेंगे, 3, ठीक है। यानी कि ये क्या है, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये पेयर्ड फॉर्म में जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम, अगर इसमें से एक क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें किससे मिलता है, मैटरनल यानी कि हमारी मदर से मिलता है। यानी कि जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल है या जो डीएनए हमें मिलता है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, यानी कि हाफ हमारे मदर से मिलेगा और हाफ हमारे फादर से मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये 1 क्रोमोसोम जो है ये हमें किससे मिल रहा है, मदर से मिल रहा है, ठीक है। और यही अगर इस पेयर्ड की बात करें तो इसका जो दूसरा पेयर्ड है वो हमें किससे मिल रहा है, हमारे फादर, यानी कि इसको पैटर्नल क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। अब हमें इसे कैसे याद रखना है, मैटरनल मीन्स हमें जो मदर से मिल रहा है वो क्या है, मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। और जो हमें हमारे फादर से मिल रहा है वो क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है। अब आगे मैं यहाँ पर 2 टर्म्स यूज करूंगी, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ये पेयर्ड में प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, इस तरह से पेयर्ड बना हुआ है। तो इससे जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो ये जो पेयर्ड है इसमें से अगर मैंने 1 इस वाले 1 नंबर को ले लिया, 1 के साथ अगर मैंने 2 को ऐड कर लिया कुछ इस तरीके से, तो इससे क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि इसमें से 2 और ये इसका 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि पेयर्ड को तोड़ना। यानी कि अगर पेयर्ड फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो होमोलोगस है, और पेयर्ड यानी कि यहाँ से 1 लिया यहाँ से 2 लिया, तो इस तरह से अगर क्रोमोसोम है तो उसे हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। आगे ये पेयर्ड फॉर्म में 1 2 3 इस तरह से बना हुआ है, तो ये कितने पेयर चले जाते हैं, 23 पेयर टोटल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। अब आप हमें बताओ, इसके अंदर कोई हमें बता सकता है कि जो डिप्लॉइड सेल होती है इसमें बताओ होमोलोगस कौन सा है और नॉन होमोलोगस कौन सा है। अब बताओ, ये जो सेल है, ये जो क्रोमोसोम है, ये आगे जाकर क्या हुई, डिवाइड हुई, इसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डुप्लीकेट, इसने क्या किया, अपना सिस्टर क्रोमेटिड बनाया। इस एक क्रोमोसोम ने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड होकर अपना सिस्टर क्रोमेटिड बनाया। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या हो गया बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर मैं बात करूं ये 1 है और ये 2 है, यानी कि ये अलग अलग है, ये 1 और ये 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है।
अब आगे जो हम बात करेंगे वो एम फेज के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे।